अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की वीडियो में मैं सारी डिटेल्स शेयर करूँगी स्किन प्रेप से लेके आई मेकअप तक, और आईज़ को किस तरह से आप बड़ा दिखा सकते हो। उसके अलावा ब्राइडल आई मेकअप किस तरह से कर सकते हो अगर आप फैमिली अलाउ नहीं करती बाहर में सैलून में जाने के लिए। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहले तो मैंने स्किन को प्रेप किया है। सबसे पहले ऑल स्किन टाइप मैंने स्किन टोनर लगा लिया है सॉफ्ट टच का। आपके पास जो भी कंपनी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और जब भी आपने लगाना है अ, उसको आपने 30 सेकंड्स का वेट लाज़मी करना है। अगर आप लोग 30 सेकंड्स का वेट करेंगे तो जो भी आपका प्रोडक्ट है वो स्किन में अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। वीडियो को मैंने स्पीड अप इसलिए किया है क्योंकि मैक्सिमम ये 50 मिनट्स की वीडियो थी। तो मैं नहीं चाहती थी कि आप लोगों का इतना टाइम लगे, तो मैंने कुछ स्टेप्स में वीडियो को स्पीड में कर दिया है ताकि आप लोगों के लिए देखना और समझना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाए। और कुछ गाँव वगैरह में अभी भी ये चीज़ है कि वहाँ पे अच्छा सैलून्स में काम नहीं किया जा रहा, और कुछ लड़कियाँ सीखना भी चाहती हैं, और साथ में गाँव में ये एक बड़ा ट्रेंड है कि वहाँ पे घरों में ही ब्राइड्स को तैयार किया जाता है। तो आप किस तरह से कर सकते हैं, कुछ ही चीज़ें परचेज़ कर लें तो आप लोग अपनी ब्राइडल मेकअप कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कोई भी आप हांडी बेस ले सकते हैं, गाँव में अब इज़ीली अवेलेबल होती है। तो बेसिकली ये एक विलेज के लिए लड़की का मेरे पास मैसेज था कि प्लीज़ हमें घर में अगर कोई हमारी फ्रेंड कर दे 1-2 प्रैक्टिसेस करके ही, तो आप हमें कोई ऐसा मेकअप बता दें कम प्रोडक्ट्स में। तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अ, सबसे पहले मेरे पास तो हांडी बेस नहीं है, मैं यूज़ करती हूँ ग्लैमरस फेस का 4D नेचुरल, उसका नंबर है GF नेचुरल। तो उसमें मैंने सबसे पहले अपनी आईब्रोज़ को नीट कर लिया है। आपको जितनी थिक शेप रखनी है आप उसके अकॉर्डिंगली उसको नीट कर लेंगे। जितना आपने इसको थिन दिखाना है, सॉरी यहाँ पे लाइट आ रही थी, लाइट जा रही थी, तो उतना ही आपने उसके अकॉर्डिंगली कर लेना है। लेकिन पाकिस्तान में ज़रा थिक आईब्रोज़ को लाइक किया जाता है, दैट्स व्हाई मैंने उसको भी थिक ही रखा है। और अच्छे से आपने शेप अप कर लेना है, भर-भर के आपने प्रोडक्ट नहीं लगाना। सारा कुछ मैं इसी में बता दूँगी। अगर आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वॉइस ओवर जो मैं कर रही हूँ आपके लिए पूरा सुनेंगे, तो आप ये अच्छा-सा मेकअप कर सकेंगे। कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर आपने इस तरह का ले लेना है, या कोई भी स्पंज आपके पास है वो आपने ले लेना है। ब्यूटी ब्लेंडर आपका 50% वेट होना चाहिए, 50% आपने ड्राई कर लेना है। अच्छे से उसको दबा के पानी को निकाल लेना है, और अच्छे तरीके से आपने यहाँ पे ब्लेंडिंग नहीं करना स्टार्ट कर देनी है, आपने टैपिंग करना है। जैसे किसी हाथ को बार-बार ऐसे टच करते हैं ना, वैसे करना है, ब्लेंडिंग करनी है, नहीं करनी है आपने यहाँ पे, ठीक हो गया? तो वो आपको आगे वीडियो में समझ आ जाएगा कि मैंने ब्लेंडिंग को किस तरह से किया है। अभी हम लोग प्रोडक्ट को इवन कर रहे हैं ताकि कहीं पे भी ज़्यादा कम ना हो, और अच्छे तरीके से हम उसको डैबिंग मोशन में इस तरह से ब्लेंड आउट कर देंगे। ब्लेंडिंग होती है ज़ोर-ज़ोर से करते हैं, हाथ का प्रेशर भी बहुत मैटर करता है, अपने ज़ोर-ज़ोर से हाथ का प्रेशर यूज़ नहीं करना। ग्लैमरस फेस का 01 नंबर है मेरे पास, आई होप कि इसने कैप्चर किया हो, अदरवाइज़ मैं आपको खुद बता देती हूँ। 01 नंबर था ग्लैमरस फेस का। ये कॉम्पैक्ट पाउडर टू वे केक इसका नाम है, और ये बहुत अच्छा है। आपके पास वहाँ पे गाँव में जो भी ये केक अवेलेबल हो, मतलब केक नहीं लगाती मैं, कॉम्पैक्ट पाउडर अवेलेबल हो। अगर ऑयली स्किन है तो कॉम्पैक्ट पाउडर बहुत बेस्ट है। और आपने अच्छे तरीके से आईज़ को जो आपने बेस लगाई है ऊपर नीचे, उसको आपने सेट भी करना है। अगर आप लोग सेट नहीं करेंगे तो आपका मेकअप जो है वो क्रीज़ कर जाएगा मतलब फट जाएगा। वहाँ-वहाँ पे क्रैक्स आ जाएँगे। ठीक हो गया? आपने अपनी कलर टोन के अकॉर्डिंगली जो भी आपकी ब्राइडल का कलर है, उसके अकॉर्डिंगली आपने बेस को शॉप पे जाके सेलेक्ट कर लेना है, बहुत ज़्यादा वाइट बेस नहीं बनानी। अब यहाँ पे मैं एक मेरे पास लूज़ पाउडर है आइज़ के नीचे इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मैं आइज़ का मेकअप पहले करती हूँ। जब भी ग्लिटर लगाते हैं या आई शेडो लगाते हैं, उसका फॉल आउट सारा, यानी कि जितने भी उसके ज़रात गिरते हैं, वो सब यहाँ पे फिर गिरते हैं। फिर इसको डस्ट ऑफ करना मतलब झाड़ना आपके लिए बड़ा ईज़ी हो जाता है। मैं जैसे बात करती हूँ मैं वैसे भी बात कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों को क्योंकि समझ में आ जाए तो इसलिए मैंने आपकी आसान लफ्ज़ों में उर्दू में भी बात करने की, आपको समझाने की पूरी कोशिश की है कि एक ही बार मेरी वीडियो को देखने से आप लोग तैयार कर सकें। इस तरह से मार्केट में कंसीलर आते हैं, अगर आपके पास कंसीलर है तो बहुत अच्छी बात है। बेज वन कंसीलर है जिसको मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वो 3D, अगर आपने 3D लुक देना है तो ये बाकी लोगों के लिए भी है। 3D लुक देना है तो आप लाइट कंसीलर्स यूज़ कर लें। अगर अगर आपने 3D लुक नहीं देना, जस्ट कट क्रीज़ लुक देना है, तो आप इस तरह से
ये कोई भी कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। अब तो ये गाँव में भी अवेलेबल है, अगर आपके पास नहीं है तो हाँ, डीबीएस के साथ ही आप इस तरह से अपनी आईलिड के ऊपर बेस लगा लेंगे, बहुत ज़्यादा भर के नहीं लगाइएगा। बेस्ट यही है कि आजकल तो ये चीज़ें हर जगह अवेलेबल है, आप कंसीलर परचेज़ कर लें। इस तरह आपकी ब्राइडल की जो आइज़ हैं, आपने मुझे बताया था कि काफ़ी छोटी हैं, वो बड़ी भी लगेंगी। इसको बहुत ऊपर करके आपने नहीं लगाना, बस आईलिड जितनी खुलती है, उससे थोड़ा-सा ऊपर ये नज़र आना चाहिए, ठीक है? और इसको भी हम सेट करेंगे, इसको भी हम भर-भर के नहीं लगाएँगे, थोड़ा ही लगाएँगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगाएँगे। अगर आपने हर चीज़ को थोड़ा-सा ज़्यादा लगाया तो एक्सेस इज़ वेरी बैड, एवरीथिंग एक्सेस इज़ वेरी बैड। अगर एक चीज़ ज़्यादा करके लगा रहे हैं, तो वो एक्सेस किसी भी चीज़ का हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें किसी भी क्वांटिटी की लें आप, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी किसी भी चीज़ की लें, सॉरी सुबह-सुबह वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो वो ख़राब हो जाता है। ठीक हो गया, अभी ये आपको इतना प्रोमिनेंट नज़र नहीं आ रहा, जब आइज़ मेकअप करूँगी तो आपको पता चल जाएगा। मेरी जो आइज़ है इनमें क्रीज़ डिफ़ाइन नहीं है, इन आइज़ की क्रीज़ डिफ़ाइन करनी पड़ती है। तो ये देखिए इस तरह से जब मैं ऊपर देखती हूँ तो मेरी क्रीज़ भी डिफ़ाइन हो जाती है और आपने इस तरह करना है, छोटा-सा एक मार्क नीचे लगाना है। अब आप अपनी ब्राइडल को कहेंगे ऊपर को देखिए वहाँ पे जहाँ पे लग जाएगा दैट्स मीन कि उनकी क्रीज़ बस वहीं तक है। उससे थोड़ा-सा ऊपर अगर आपने आइज़ को बड़ा दिखाना है, उससे थोड़ा-सा ऊपर तक लगा देंगे, दोनों आइज़ का मेकअप आज दिखा रही हूँ। ये नहीं कि एक आइज़ का मेकअप पहले कर लूँ। इस लुक को अचीव करने में आपके सामने कितना ईज़ी लग रहा है इसको अचीव करने में मुझे। मैक्सिमम क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को क्लास भी दे रही थी और इंस्टाग्राम की 1-2 फॉलोअर्स के लिए भी थी ये वीडियो, तो मुझे थोड़ा टाइम लग गया और इसको टाइम लगा था मुझे अचीव करने में। अगर एक सिंगल पर्सन इसको कर रहा है, मतलब इंडिविजुअल पर्सन इसको कर रहा है, कोई हेल्पर आपके पास नहीं बैठा हुआ, तो मैक्सिमम तो आपको 50 मिनट्स तो लग जाएँगे। फेस की बेस के साथ और आइज़ के साथ ही जितना सा काम मैंने किया मुझे इस पे 40 टू 45 मिनट्स लग गए थे। बट जितना वीडियो को शूट कर सकी मैंने आप लोगों के लिए किया और इतना नहीं किया कि आप लोगों को समझ ही ना आए। इतना स्पीड अप नहीं किया मैंने। ग्लैमरस फेस का मेरे पास पैलेट है, आई शेडो पैलेट, उसको मैं यूज़ कर रही हूँ और आपके पास जो भी पैलेट है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसका मैंने क्या किया, एक पर्पल सा शेडो लिया है, उसको मैंने अपने कॉर्नर पे लगाना शुरू कर दिया। आपकी ब्राइडल के ड्रेस में जो भी कलर है उन्होंने मुझे पर्पल बताया था, दैट्स व्हाई मैं पर्पल यूज़ कर रही हूँ। और इसमें बहुत से लोग ये भी बोलेंगे कि आपने ट्रांज़िशन शेड तो लगाया नहीं, आपने कोई शेड नहीं लगाया, सबसे पहले आपने क्रीज़ को ही डिफ़ाइन कर दिया। तो ये एक मेरे लिए चैलेंजिंग काम भी था और मैं खुद से भी एक डिफ़रेंट स्टाइल को ट्राई करना चाह रही थी। तो मैंने इसलिए कोई नीचे कलर नहीं लगाया। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो पहले ट्रांज़िशन शेड लगा लें, अपनी क्रीज़ पे शैडोज़ लगा लें, उसके बाद आप ये वाला ट्राई करें मेकअप। तो यहाँ पे मैं पर्पल शेड को लगा रही हूँ फ्लफ़ी ब्रश के साथ। आपके पास ये कुछ ब्रशेज़ होने चाहिए, आपने भर-भर के नहीं लगाना। आपने जो आपकी बनाई है, क्रीज़ बनाई है, कट क्रीज़, उसके साथ कंसीलर के साथ उसके ऊपर तक शैडो को नहीं लेके जाना, उसके जो एजेस हैं मतलब किनारे हैं उसको भी ख़राब नहीं करना और आपने इस तरह से अपने पर्पल कलर को यूज़ करना है। अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग करनी है। डार्क कलर्स को हमेशा थोड़ा-थोड़ा करके लेते हैं। उसके बाद ये एक ब्लैक शैडो था मेरे पास, ये जो पैलेट मैंने पकड़ी हुई है, आपके पास जो भी मैट मैट मतलब जिसमें कोई ग्लिटर शिमर ना हो, आपने उसको लेना है और इस तरह से आपने उसकी कॉर्नर्स पे जस्ट विंग्स क्रिएट करने हैं आपने, ताकि आइज़ उठी हुई लगे, क्योंकि मुझे ये बताया गया कि उनकी आइज़ भी ड्रॉपी हैं, मतलब गिरी हुई सी नज़र आती हैं। इस तरह से जब आप लोग लगा देंगे, लाइनर तो लगाना ही है लेकिन इसको आपने लाज़मी लगाना है और अच्छे तरीके से आपने कोई भी छोटू सा इस तरह का ब्रश ले लें। आप ब्रशेज़ लाज़मी परचेज़ कर लीजिएगा, साइज़ जब मैं मेकअप कर रही हूँ, जो साइज़ मैं यूज़ करती हूँ, आप भी मुझे फ़ॉलो करते हुए वो साइज़ यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने बाकी के उसके ऊपर भी लगा दिया। यहाँ पे मैं चॉकलेट ब्राउन कलर लगा रही थी। सम टाइम भूल जाता है इंसान मेकअप करते हुए कि प्रोडक्ट दिखाना भी है, तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे साइड्स पे मैंने जो है चॉकलेट ब्राउन को पर्पल के साथ मिक्स करके लगाया। उसके बाद मैंने क्या किया, ऐसा ट्रांज़िशन शेड एक लाइट पीच सा कलर लिया और ये जो हम लोगों का ये मैंने लगाया है कंसीलर के साथ कट क्रीज़ किया है, इसके ऊपर मैंने उसको बैक एंड फ़ोर्थ मोशन में लगाया। राउंड राउंड में ब्लेंडिंग नहीं करनी, करेंगे तो आपके सारे एजेस ख़राब हो जाएँगे। ठीक हो गया? और ये करने के बाद मैंने एक छोटा-सा ब्रश लिया और उसके साथ लाइन के बिल्कुल करीब-करीब मैंने अपनी क्रीज़ के पास एक थोड़ा-सा ब्राउन शेड लगा दिया और होपफुली मैं बहुत सक्सेसफुल रही कि मैंने उलट तरीके से मेकअप किया और मैं इसमें सक्सेसफुल हो गई।
और अब यहाँ पे मैं एक शैडो ले रही हूँ वाइट कलर का। ये मेटालिक शेड है, इसमें शिमर्स होते हैं, उसको मेटालिक शैडो बोलते हैं। उसको मैंने अपनी ब्रो बोन एरिया पे लगाया एज़ अ हाइलाइटर। और ये भी आपने भर के नहीं लगाना। लगाने के बाद अपने शुरू तक भी नहीं लगाना। एक फ्लफ़ी ब्रश को लेंगे और उसकी एजेस को हम लोग जो शार्प एजेस बन जाते हैं उसको ख़त्म कर देंगे। उसको करने के बाद ये मैक के इंटरफेरेंस कलर्स हैं, जो कि मेरे बहुत ही ज़्यादा फ़ेवरेट है। मैंने सोचा इसके ऊपर रिव्यू भी कर दूँ, बहुत से लोगों को उनकी बातों का जवाब भी दे दूँ। बहुत टाइम से मैंने मेकअप की वीडियोज़ भी नहीं बनाई। तो आई नो कि बहुत से लोग कमेंट करेंगे कि वैसी लुक तो नहीं आई आपकी। तो आपकी आप ही बहुत बिज़ी होती है, मेरा स्केड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट है और जिसकी वज़ह से मैं ज्वेलरी अभी तक अरेंज नहीं मैंने की कि मतलब मैं घर से आती हूँ तो मुझे इतना नहीं होता कि मैं उसको पकड़ लूँ, समटाइम मैं भूल जाती हूँ और समटाइम मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं उसको लेके आके प्रॉपर सेटअप आप लोगों को दिखा सकूँ, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी मैं वो भी करूँगी। तो उसके बाद वो इंटरफेरेंस कलर्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल, अफोर्डेबल हैं। आपके पास जो भी पैलेट है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये एक सिल्वर सा कलर था, इसमें हल्का-सा गोल्ड का टिंट भी था। इसको आपने इसी जो आपके ये आर्म से रेगुलर ब्रशेज़ आते हैं, इसके साथ अप्लाई कर सकते हैं, आप फिंगर के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। और आप इसको जब अप्लाई करें ब्रश के साथ तो आपने पानी लाज़मी यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा शेड उठा-उठा के आपने नहीं लगाना। तो अब यहाँ पे आप चाहें तो इसको फ्लैट ब्रश को भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने दोनों ब्रशेज़ के साथ आपको बता दिया है कि आप लोग फ्लैट ब्रश को भी आपने थोड़ा-सा वेट कर लेना है। बहुत ज़्यादा पानी इसमें भी नहीं होना चाहिए और आपने इस तरह से अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेना है। फ्लैट ब्रश के साथ लगाने का बेनिफिट ये है, इससे जो आपकी क्रीज़ है ना वो बड़े अच्छे से उठ के आती है। कलर बड़ा पॉप अप नज़र आता है इसके साथ। जो इसकी एजेस है जैसे आपने कंसीलर से लगाए बनाए हुए होते हैं वो बहुत अच्छे से प्रोमिनेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक हो गया? तो टिप्स भी मैं आप लोगों के साथ साथ-साथ ही शेयर कर रही हूँ। तो उसके अलावा इनको करने के बाद अच्छे से मैंने ब्लेंडिंग कर ली कि कहीं पे भी हम लोगों का शेड ज़्यादा कम ना हो। और पर्पल पे थोड़ा-सा मैं और पर्पल लगाना चाह रही हूँ ताकि वो जो सिल्वर के शार्प एजेस हैं वो नज़र अच्छे से ना आएँ। वो अच्छे से एक-दूसरे के साथ ब्लेंडेड और मर्ज सी लुक नज़र आनी चाहिए। तो इस तरह से बार-बार आपको चेक करना पड़ता है कि मेकअप किस तरह से किया जा रहा है। और इसको हमने अच्छे तरीके से ब्लेंड आउट करना है। ये आपको मैं क्लोज़ भी दिखा रही हूँ और दोनों आइज़ का ही करके दिखा रही हूँ। जैसे मेकअप किया गया वैसे ही मैंने वीडियो को शूट किया, कोई क्लिप मिसिंग नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही क्लिप हम लोगों ने कर लिए थे इसमें कि कैमरा भी बंद नहीं हुआ। अब यहाँ पे मैं एक कंसीलर सीलर यूज़ कर रही हूँ। ये मार्केट में आपको ईज़िली अवेलेबल है। इस सीलर का एक ड्रॉप हम लोग अपने नेल के ऊपर लेंगे और इस तरह से अपने इसी फ्लैट ब्रश के साथ जस्ट जहाँ पे आपने ग्लिटर्स लगाने हैं, मुझे पूरी लिड पे लगाने थे इसलिए मैंने पूरी लिड पे लगाए। तो आप चाहो तो आप लोग नहीं लगाओ। पूरी लिड पे आप थोड़ा भी क्वांटिटी को लगा सकते हो। मिस रोज़ का M01 पैलेट है मेरे पास, इसमें से ये एक सिल्वर सा शेड है, सिल्वर गोल्डन सा कलर था। तो गोल्डन का इसमें टिंट था हल्का-सा, इसको भी फ्लैट ब्रश के साथ मैं लगा रही हूँ। आप लोग चाहें तो आप फिंगर के साथ भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको फ्लैट ब्रश के साथ अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है? आपने पर्पल वाले शेड के ऊपर इसको नहीं लगाना। अभी आप देख लें कि थोड़ा-सा ही मेकअप हुआ है और अ, लाइट के इश्यू की वज़ह से आपको ग्लिटर्स इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हुए नज़र नहीं आ रहे होंगे, लेकिन वो रियल में बहुत अच्छे लग रहे थे, बड़ी अच्छी लुक आ रही थी इसके साथ। ये है छोटी आइज़ का मेकअप करने का कंप्लीट प्रोसीजर। और स्किन को कैसे प्रेप किया मैंने आपको दिखा दिया। मैंने सबसे पहले तो वो लगाया स्किन टोनर, उसके बाद 30 सेकंड वेट किया, फिर मॉइस्चराइज़र। अकॉर्डिंग टू योर स्किन, अगर स्किन ऑयली है मॉइस्चराइज़र कम लगाएँगे, अदरवाइज़ आप ऑयली स्किन वाले मॉइस्चराइज़र भी ले सकते हैं। यहाँ पे ये देख लें कि फ्लैट ब्रश को भी आपने टैप-टैप करते यूज़ करना है, आपने उसके साथ ब्लेंडिंग करनी स्टार्ट नहीं कर देनी। ठीक हो गया? और अगर आप ब्लेंडिंग करेंगे तो नीचे से आपके जो शेड्स हैं और आपने जो भी क्रीज़ बनाई हुई है कंसीलर के साथ वो सब हट जाएँगे। यहाँ पे एक एंगल ब्रश ले रही हूँ और एंगल मैंने ब्रशेज़ के नाम भी बताए हैं ताकि शॉप वाले को जो समझ में आ सके आप बता सकें, चीज़ों को आप नोट डाउन कर सकते हैं और आप वहाँ पे जाके मार्केट से ये चीज़ें ला सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक डार्क चॉकलेट ब्राउन शेड के साथ इस ब्रश को भी मैंने वेट किया है
और डार्क चॉकलेट ब्राउन ब्रश के साथ मैंने अपनी आईब्रोज़ को नीट किया है। अगर आप आईब्रोज़ को नीट नहीं करेंगे तो उनमें बेस नज़र आती है, और बेस नज़र आने की वजह से ये चीज़ आ जाती है कि वो आपकी आईब्रोज़ नीट नहीं लगती और एक गंदी-सी जो लुक है ना वो आती है, इंप्रेशंस अच्छे नहीं आते। देखने में ही और फ़ोटोग्राफ्स में भी वो नीचे से उनकी स्किन नज़र आती है, तो आप लोगों ने इस तरह से नहीं करना। और अब यहाँ पे जितना भी हम लोगों ने नीचे पाउडर लगाया था, आप बेबी पाउडर भी ले सकते हो उसकी जगह पे। तो अच्छा इस तरह होता है सम टाइम आपके कॉर्नर्स नीचे आ जाते हैं अगर आपने टेप लगा के मेकअप नहीं किया। तो इस तरह से मार्केट में ये आते हैं, इनको क्या बोलते हैं, मेकअप रिमूवर। आप इसको लें और इसके साथ कॉटन बड पे अप्लाई करें, और जितना आपको शार्प एज जितना उठा हुआ या जितना नीचे की साइड पे पड़ा हुआ आपको चाहिए, आप उस तरह से इसको नीट कर सकते हैं। इसको यूज़ करने का बेनिफिट ये है कि ये आपकी माइसिलर वाटर भी होता है। इसको माइसिलर वाटर भी बोलते हैं, मेकअप रिमूवर भी बोलते हैं। आप इसको अपने मेकअप में लाज़मी रखें, और इवन कि ब्राइड्स को भी अपने बैग में रखना चाहिए इसको। तो इससे आपका मेकअप अच्छे से रिमूव हो जाता है, वहाँ पे निशान नहीं छोड़ता। आप लोग देखिए पर्पल कलर कितना डार्क है, मैंने ब्लैक भी लगाया तो कोई निशान वहाँ पे नहीं है। लेकिन ये ऑयल बेस्ड फ़ॉर्मूला होता है, तो इसलिए मैंने उसको वहाँ पे ब्लेंड आउट कर लिया। जिनकी स्किन ड्राई है तो वो तो अच्छे से मॉइस्चराइज़ हो जाती है। अब यहाँ पे मैं वही जो ग्लैमरस फेस की मैंने 4D बेस यूज़ की थी, मतलब जो आप लोग अगर हांडी बेस यूज़ कर रहे हैं, उसी को हमने अप्लाई करना है फेस के ऊपर, और उसी को हम लोगों ने इस तरह डॉट डॉट करके अप्लाई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगानी। कलर मैं फिर कह रही हूँ आपने अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंगली ही चूज़ करना है, और ब्यूटी ब्लेंडर आपका वेट ही होना चाहिए। उसके साथ आपने डैबिंग मोशन में इसको ब्लेंड आउट करना है। आपने ज़ोर-ज़ोर से ब्यूटी ब्लेंडर को रगड़ना नहीं है, नहीं तो बेस वहाँ से हटना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे उनकी डिमांड थी कि उनको थोड़ा-सा वाइट बेस कलर बता दिया जाए। तो मैंने जो यूज़ किया, मेरे पास जो वाइट था वो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन बहुत ज़्यादा वाइट बेस भी आपको इतना चिट्टा-गोरा दिखाएगी कि वो बुरा लगता है। आपके हाथों के कलर में और फेस के कलर में बहुत डिफ़रेंस होता है। मुझे तो जो कहा गया मैंने वो अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। अब इट्स अप टू यू कि आप लोग किस तरह से मेकअप करते हो। अब यहाँ पे ये बेस को ब्लेंड आउट करने के बाद हम लोग इसको सेट भी करेंगे। जस्ट 2 चीज़ों में ही मैंने बेस को सेट भी कर लिया है और बना भी लिया। तो मुझे क्योंकि आई सर्कल नहीं है, डार्क आई सर्कल नहीं है, आपको अगर डार्क आई सर्कल है तो आपको कंसीलर बहुत ज़रूरी है, वो ले लीजिएगा, वो आप आइज़ के नीचे लगा लीजिएगा। मेरी काफ़ी वीडियोज़ है कंसीलर पे भी, तो वो आप सारा देख सकते हैं। यहाँ पे आइज़ के नीचे जब भी आपने बेस लगानी है, अच्छे से टैप-टैप करके लगानी है, और आपने इसको भी ब्लेंड आउट नहीं करना। भर के आइज़ के नीचे पाउडर लगाइएगा, क्योंकि अगर एक दफ़ा आपकी बेस ग्रीस कर जाए तो उसको सेट करना और दोबारा से ठीक करना मुश्किल होता है। तो आप लोगों ने इस तरह से आइज़ के नीचे अच्छे से बेस लगानी है, और नोज़ के करीब, और कॉम्बिनेशन स्किन हो या ऑयली स्किन हो, आपने कॉम्पैक्ट पाउडर अच्छे तरीके से करना है। जितना स्किन को चाहिए होगा वो उतना एब्ज़ॉर्ब कर लेगी, जो एक्स्ट्रा होगा वो जब आप ब्रशेज़ के साथ डस्ट ऑफ करेंगे, कंटूरिंग करेंगे, ब्लशिंग करेंगे तो वो वैसे ही उतर जाएगा। अब यहाँ पे आइज़ के नीचे भी मैं एक पीच सा शेड है उसको लगा रही हूँ, इससे आइज़ के नीचे से डेप्थ अच्छी लगती है, आपकी आइज़ काफ़ी बड़ी लगती हैं। आइज़ के ऊपर के मेकअप के साथ-साथ आइज़ का नीचे का मेकअप लाज़मी करना है, ब्रशेज़ को आपने खुद देखना है कि मैं किस एरिया पे किस तरह का ब्रश यूज़ कर रही हूँ। कुछ जो प्रिसाइज़ एरिया होते हैं, मतलब जो छोटी जगह होती है वहाँ पे छोटा ब्रश, स्मॉल ब्रश यूज़ किया जाता है, और जो जगह पे बड़ा ब्रश यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे हम लोग बड़ा ब्रश भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये कुछ ट्रिक्स होती हैं जो कि बहुत से लोग एक्सप्लेन तो नहीं करते, मैं कर रही हूँ आप लोगों के साथ, तो आप लोग, मैं चाहती हूँ एक ही दिन में सीख जाएँ जितना ज़्यादा अच्छा मैं सिखा सकूँ। उसके बाद मैंने डार्क एक ब्लैक शैडो लिया है, उसके साथ मैंने एजेस के ऊपर एक डेप्थ दी है थोड़ी-सी। ये छोटी-छोटी चीज़ें करने से ही आपकी आइज़ की लुक आती है। आप जितने भी मेकअप देख लें वो बहुत मुश्किल तरीके से बताते हैं, लेकिन ये छोटी-छोटी आइज़ करने से, सॉरी, ट्रिक्स के साथ ही आपकी आइज़ का मेकअप उतना ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अब देखें कितना टाइम हो गया, अभी तक सिर्फ़ इतना सा ही मेकअप हुआ है डन। अब यहाँ पे हम एक फैन ब्रश के साथ नीचे से डस्ट ऑफ कर देंगे कि कोई भी अगर पार्टिकल्स गिरे हैं, कोई फॉल आउट हुआ है तो वो वहाँ पे ठीक हो जाए। अब यहाँ पे मैं लाइनर लगा रही हूँ एक्वा का, क्रायोलन का एक्वा, ये ब्लैक कलर में ले रही हूँ।
और ये भी जब आपने ब्रश के साथ लगाना होता है, इसमें बहुत ज़्यादा आपने पानी यूज़ नहीं करना होता। जब ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं तो आपका जो लाइनर है वो आइज़ के ऊपर फैल जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और इसको लगाते हुए आपने देखना है कि आपकी आइज़ कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है और कितनी ज़्यादा आपकी आइज़ जो है उसमें क्रीज़ है कि नहीं है। तो आपने उन आइज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा मोटे-मोटे लाइनर नहीं लगाने होते। बहुत ज़्यादा मोटा लाइनर लगाने से उसकी लुक अच्छी नहीं आती। और इसके अलावा मैंने लाइनर लगा लिया। लाइनर लगाने के बाद इस तरह से फ्लफ़ी ब्रश के साथ मैंने उसे हल्का-सा उसको ब्लेंड आउट किया है और उसको उसके को जो हम लोगों के एजेस हैं उसी के साथ उसको मर्ज कर दिया। फिर उसकी लाइनर की जो लास्ट वाला विंग है उसको इससे दोबारा से नीट कर देंगे हम लोग। और फ्रंट से भी जो इनर कॉर्नर है उसको भी मैं थोड़ा-सा शार्प करूँगी और दोबारा से नीट कर दिया। नीट करना इसलिए ज़रूरी होता है कि वो मुझे उतना ज़्यादा जेट ब्लैक चाहिए था, इसलिए 2 से 3 बार मैं उसको लगा रही हूँ। लगाने के बाद हम लोग आईलैशेज़ लगाएँगे। आईलैशेज़ लगाने के बाद फिर आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। आइज़ में मैं जेल लाइनर यूज़ करती हूँ, ये काफ़ी लॉन्ग लास्ट होता है, फैलता नहीं है, ख़राब नहीं होता। तो आप भी अपनी ब्राइडल को ये यूज़ कर सकते हैं। कोई सुरमा नहीं लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा या कोई ये एक्वा लाइनर को आइज़ के अंदर ना लगाइएगा। उसके बाद मैंने आईलैशेज़ लगाई, आईलैशेज़ के बाद मैंने आइज़ के नीचे दोबारा से वो पीच और ब्राउन सा शेड जो है उसको मिक्स करके लगाया। लगाने के बाद आपको फाइनल लुक आई होप कि अच्छी लगे। अच्छी लगी हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो अपना फीडबैक मेरे साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा। आपको क्या नहीं समझ आई, मुझे इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकती हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। वहाँ पे मुझे फ़ॉलो कीजिएगा, वहाँ पे मुझे वॉइस मैसेज कर लीजिएगा। जिसकी चीज़ की समझ नहीं आए तो मैं यही कहूँगी कि आप 2 से 3 बार इस वीडियो को जब देखेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। आईलैशेज़ के बाद दोबारा से लाइनर इसलिए लगाया जाता है, जो ग्लू हम लगाते हैं, स्वीट टच की ग्लू मैं यूज़ करती हूँ। जो ग्लू हम लगाते हैं तो उसकी एक ब्लू सी लाइन नज़र आती है, वो ट्रांसपेरेंट कलर नहीं होता। दैट्स वाई उसके ऊपर हम लोगों ने लाइनर लगाना होता है ताकि एक नीट सी लुक आए। और उसके बाद इनर कॉर्नर पे नीचे वाली साइड पे हम लोग किसी भी शेडो को लेंगे और उसको हम अप्लाई कर देंगे। जो आपको अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं तो इंटरफेरेंस कलर ही यूज़ कर रही हूँ मैक का। इसके रिव्यूज़ मेरी ये वर्थ बाइंग है, काफ़ी अच्छा है। और अब आप बेस भी देखिए कितनी नॉर्मल हो गई है। तो आप लोग इसको परचेज़ कर सकते हैं। इंटरफेरेंस कलर्स को भी उसका भी मैंने रिव्यू दे दिया है, उसका मैंने आई थिंक 03 नंबर यूज़ किया है। ये है फाइनल लुक। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और जो भी क्वेश्चन हो काइंडली मुझे आप लोग पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मैं आपको सारी डिटेल्स बता दूँगी। प्री भी थोड़ा सा करिए ये इसको जूम इतनी सा ही जितनी सॉफ्ट लुक नज़र आ बोलो रही है और हर ब्राइडल चाहती है कि बोले उसको इतनी ही सॉफ्ट लुक में मेकअप किया कोड भी जाए, डालना लेकिन इसके चाहिए पीछे कितनी स्ट्रगल है वो आप लोगों ने वीडियो के पहले स्टार्टिंग जो से एंड जूम तक किया मुझे देखा ही है। और ये शूट में भी उतनी ही अच्छी लगती है। जब आपका ब्राइडल फ़ोटो शूट होगा, छोटी-सी आइज़ इतनी बड़ी नज़र आएँगी और काफ़ी एक सर्कल सी लुक आएगी जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। भी 2 से 3 बार और देखेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।